यस, असाइनमेंट विजुअल है आपको? Yes, sir. Okay. So in this assignment there was a question of I think this is question number 7, है ना? Let x be a continuous random variable with CDF fx equal to 2x minus x square for 0 less than x less than 1 and fx equal to 0 for all other values of x, then expected value for the minimum x, 0.5. इसको कितने लोगों ने किया सॉल्व, या इसको बिना करे ही सबमिट कर दिया? सर किया है। कर दिया सर। कर दिया है ना? चलिए तो जरा ये कोई भी आप में से, fx is given 2x minus x square 0 less than x less than 1 and equal to 0 otherwise. This is the definition for the fx is given. Fx means CDF. It is a cumulative distribution function. This definition is given. You have to find this value, है ना? You have to find expected value of minimum of x, 0.5. Yeah, that you have to find. Yes. कैसे किया बताओ? आप लोग अपना बताएं, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, सही होगा तो बढ़िया है, बताइए। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स यू हैव टू फाइंड द मीन, और मीन के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? x fx dx माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यही फॉर्मूला होता है मीन के लिए। मीन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, है ना? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन, यही है, सेम है। तो फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इट इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस है, बाकी जगह सब 0 है वो। इट इज कंटिन्यूअस बिटवीन 0 to 1, तो हमारी लिमिट एक तरह से क्या हो जाएंगी? 0 to 1, है ना? दिस कैन बी ब्रेक अप माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 to 1, 1 to इंफिनिटी, 3 इंटीग्रेशन में डिवाइड कर दो इसको, माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 to 1 एंड 1 to इंफिनिटी, है ना? अब माइनस इंफिनिटी से 0 में तो फंक्शन 0 है, तो ये तो निल हो गया, ये भी निल हो गया, केवल क्या बचा आपका? ये वाला पार्ट बचा, 0 to 1 x fx dx। ये आपके लिए मीन की डेफिनेशन हो गई कुल मिलाकर, लेकिन हमें तो ये निकालना है, ठीक है? यदि हमें e ऑफ x निकालना होता तब तो यही फॉर्मूला होता, इस बार तब तो यही रहता। अब आपको ये निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मिन x, 0.5। कैसे किया है बताओ? सर लिमिट चेंज हो जाएगी सर 0 to 0.5। यस, है ना? तो जरा सा सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम फाइंड करेंगे। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करेंगे आप, है? यस सर। df by dx कैसे करेंगे फाइंड? सर df by dx करेंगे, कैपिटल dx is given by fx and fx is given by dy dx of fx, यही फॉर्मूला है ना? यस सर। दिस इज द फॉर्मूला, है ना? तो dy dx of fx, अब वो आपका fx कितना है? 2x minus x square, है ना? तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2 minus 2x, ठीक है? चलिए गुड हो गया, आप आपने fx फाइंड कर लिया। देन उसके बाद आप क्या करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, 0.5 is given by integration of, है ना, 0 to 1, है ना, 0 to 1, so 0 to 0.5, हाँ 0 to 1 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, है ना? क्यों करेंगे डिवाइड? क्योंकि हमें 0.5 से कंपेयर करना है ना? तो दैट्स व्हाई इट इज 0 to 0.5
x 0 से 0.5 में, ये तो लिमिट है हमारी, है ना, और हमारा डेफिनेशन क्या है, 0 टू जो भी हमारी लिमिट्स हैं, तो हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, x f x dx, है ना, x f x dx। तो ये x क्या है, हमारा वेरिएबल है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है 0 से 0.5 के बीच में। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है 0 से 0.5, तो x की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में ही वेरिएट करेगी, तो वो 0.5 से छोटी होगी या बड़ी होगी, बताओ। x की वैल्यू 0 से 0.5 के बीच में चेंज हो रही है, कभी 0.1 होगी, कभी 0.2 होगी, कभी 0.3 होगी, तो वो 0.5 से क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, तो छोटी होगी। नेचुरली छोटी होगी। तो हमें छोटी ही लेनी है, हमारे में क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम, मिनिमम ऑफ x एंड 0.5, तो इन दोनों का मिनिमम कौन हुआ, x और 0.5 का मिनिमम कौन है, x, इसलिए हम यहाँ पे x लेंगे और fx dx लेंगे, प्लस दूसरा इंटीग्रेशन हमारा होगा 0.5 से 1। अब हमारी x की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच बदलेगी, यानी कभी 0.6 होगी, कभी 0.7 होगी, कभी 0.8 होगी, तो वो 0.5 से क्या होगी, छोटी होगी बड़ी होगी, बड़ी होगी। तो हमें तो मिनिमम लेना है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0.5 fx dx। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, आपको हमेशा मिनिमम लेना है x का और 0.5 का। तो इस इंटरवल में मिनिमम जो है वो x है, और इस इंटरवल में जो मिनिमम है वो 0.5 है। इंटरवल के हिसाब से मिनिमम बदल रहा है। फॉर दिस इंटरवल द मिनिमम इज x, फॉर दिस इंटरवल द मिनिमम इज 0.5, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0.5 से 1 के बीच वेरिएट कर रही है, तो x की वैल्यू मान लो कभी 0.6 आई, तो वो 0.5 से ज्यादा है, हमें तो मिनिमम लेना है, इसलिए 0.5 हमने लिया है। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, x fx की वैल्यू क्या है, 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0.521 और 0.5 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो जो भी आंसर आएगा, ये तो सॉल्व करना तो सिंपल है। सर इधर स्मॉल आएगा ना सर, हाँ बोलिए, माइनस आएगा सर, स्मॉल f 2 माइनस 2 x, 2 minus 2x, yes, it is not capital fx, so it is 2 minus 2x, and here also it is 2 minus 2x, है ना, so it is 2x and 2x integrated 2x square by 2 and minus 2x square integrated 2x cube by 3, limits 0 to 0.5, this is the first part, plus second part 2 into 0.5 is 1, so integration of 1 is x minus integration of x is x square by 2, so the limits are 0.5 to 1, ये ठीक है। Now put the values and solve, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, so this is 0.5 square minus 2 into 0.5 cube divided by 3, minus 0 तो खत्म ही हो गया, प्लस 1 minus half minus 0.5 plus 0.5 square by 2, इसको सॉल्व कर दीजिए प्रत्युष, कितना आंसर आ रहा है बता दीजिए। सर 0.29167। कंप्लीट सॉल्व होने के बाद है, यस सर 0.29167। 0.29167, ये क्वेश्चन इस तरह करना है आपको, है ना। अब मान लीजिए इसमें ये मिन की जगह पर यदि मैक्स होता, मिन की जगह पर यदि मैक्स होता, तो क्वेश्चन में क्या चेंजेस आते बताओ। इस इंटरवल में मैक्सिमम कौन हो जाता, x मैक्सिमम हो जाता या 0.5 मैक्सिमम हो जाता, उल्टा हो जाता है ना। देखो x की वैल्यू तो चेंज हो रही है 0 से 0.5, ये तो x है, और 0.5 दोनों में कंपेयर करो, ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है, बोलो।
0 से 0.5 ज्यादा है या 0.5 ज्यादा है? 0.5 ज्यादा है नेचुरली। तो यदि यहाँ ये फंक्शन मिनिमम की जगह मैक्स होता तो यहाँ x की जगह 0.5 आ जाता है मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू x हो जाती, क्योंकि x वेरिएट करता है 0.5 से 1, और 0.5 दोनों में कौन ज्यादा है? 0.5 से 1 ज्यादा है ना? तो यहाँ पे हम x ही तो 0.5 से 1 है, तो यहाँ पे हम x यूज करते हैं, और बाकी सॉल्यूशन सिंपल उसी तरह होता है। आई थिंक इट इज क्लियर, मिनिमम के लिए भी मैक्स के लिए भी। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, या एक बार फिर समझाऊं? बोल दो अभी। हाँ देखो, कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है अब मैक्स की। किस किस का मैक्स लेना है? x का और 0.5 का। आपने इंटीग्रल दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक 0.5 में और एक किया है आपने 0.5 से 1 में। अब पहले इस भाग के लिए सोचो, 0 से 0.5 तो x की वैल्यू है, ठीक है, x, ये x पहला वेरिएबल आपने ले लिया। अब दूसरा वेरिएबल आपका 0.5 है केवल, इन दोनों वेरिएबल में बड़ा कौन है उसको रखना है बस आप। इन दोनों में बड़ा कौन है? 0.5 बड़ा है, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा x fx dx, ठीक है। अब इस इंटरवल के लिए x तो चेंज होगा 0.5 से 1 में, और 0.5 दूसरा वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल में कौन ज्यादा है? नेचुरली 0.5 से 1 ज्यादा है, यानी कि x ज्यादा है, तो x fx dx। बाकी फिर उसी तरह सॉल्व करना है। So we can find the value for min also, we can find the value for max also, ठीक है। तो it is clear? Yes, sir. Okay. So now I am moving. So I am stop sharing this file, assignment problem, or now I am sharing the PPT again. So what is mid square random number generator? बताइए, लव किसिंग बताएं, व्हाट इज मिड स्क्वायर रैंडम नंबर जनरेटर? ये लास्ट क्लास में हो चुका है, मिड स्क्वायर रैंडम नंबर जनरेटर। इसके बारे में बताओ, ये क्या होता है? Yes, sir. बताओ क्या होता है ये? Sir, हाँ, किस काम में आता है ये? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस जनरेटर? दिस जनरेटर इज यूजफुल इन जनरेटिंग द रैंडम नंबर्स, है ना? yes, sir. नाम ही इसका रैंडम नंबर जनरेटर है। सो दिस जनरेटर इज यूजफुल इन द जनरेशन ऑफ द रैंडम नंबर्स, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस? सर कोई भी रैंडम वैल्यू होगी उसका सर मिड से हम उसका स्क्वायर करेंगे, और फिर मिड की जो वैल्यू होंगी अगर इवन है तो जैसे तो उसके साइड की जो दो वैल्यू हैं दोनों साइड से उसको हटाएंगे, और अगर ऑड आ रही है तो एक लेफ्ट से हटाएंगे, दो राइट से, तो Yes. उसका जो होगा वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम नंबर होगा। तो सबसे पहले वी विल टेक ए सीड। हाँ, तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले वी हैव टू टेक ए सीड, देन यू हैव टू स्क्वायर द सीड, है ना, स्क्वायर करना है, एंड आफ्टर स्क्वायरिंग यू हैव टू रिमूव, है ना, यू हैव टू रिमूव टू लोअर ऑर्डर digits and 2 or 1 higher order digits, या तो 2 या 1, यहाँ पे ऑप्शन है ना। यदि 7 डिजिट नंबर है तो 1 number will be deleted, and it is 8 digit number, then 2 numbers will be removed. So you will remove, and after removing, the remaining part is the random number, है ना, remaining part is the random number. This is the procedure for generation of the mid square random number. Can you generate 3-digit random number with the help of 897 seed?
चलिए आप मेरे को 5 नंबर जनरेट करके बताइए 897 से शुरू करके 3 डिजिट रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। 897 सभी लोग करिए, आंसर्स बताइए। 0 सेशन है 2 मिनट का। So your seed is 897. Start from here. Square it. कैलकुलेटर है सबके पास? यस सर। चलिए करिए, स्क्वायर करिए, स्क्वायर की वैल्यू बताइए। How much the value? एट 897 स्क्वायर कितना आ रहा है? 804609। 804609 कितने डिजिट नंबर है ये? 6 डिजिट नंबर है ना? अब 3 डिजिट नंबर में सबसे छोटी 3 डिजिट नंबर होती है 100 और सबसे बड़ी 3 डिजिट नंबर होती है 999। 100 का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट 10,000, यानी कितने डिजिट की नंबर है? 5 डिजिट नंबर। और 999 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताओ? 999 का स्क्वायर करोगे देन यू विल गेट 998001। ये कितने डिजिट नंबर है? 6 डिजिट नंबर है। तो आपको 2 लोअर ऑर्डर करनी है और हाँ बताओ कैसे कैसे रिमूव करोगे? अब इसमें रूल बनाओ पहले। आपको 3 डिजिट नंबर चाहिए बीच में से, है ना? जैसे 5 डिजिट की है यदि तो एक नंबर लोअर ऑर्डर खत्म कर दो, एक नंबर हायर ऑर्डर खत्म कर दो। 2 लोअर 1 और हायर। ये 6 डिजिट की है तो 2 लोअर कर दो और 1 हायर कर दो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या 2 हायर कर दो। इसमें कैसे करना पड़ेगा बताओ? एक एक है ना, 5 डिजिट नंबर है तो एक लोअर ऑर्डर, एक हायर ऑर्डर। और 6 डिजिट है तो 2 लोअर, एक हायर ऑर्डर। तो अब ये 6 डिजिट की है तो 2 लोअर ऑर्डर खत्म कर दो, एक हायर ऑर्डर खत्म कर दो। क्या नंबर मिली? 460 046 है ना? आपको मिली 046, करेक्ट। अब 046 का स्क्वायर कर सकते हो, बोलो कितना आएगा? 2116। हाँ तो अब तो ये हो गई कितने डिजिट नंबर? 4 डिजिट सर। ये हो गई 046 का स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है? 46 स्क्वायर इज 2116 आ रहा है। 2116। अब इसको आप 02116 काउंट करिए तो 02116 5 डिजिट नंबर तो बनाइए। तो अब इसमें से एक इधर से हटा दीजिए, एक इधर से हटा दीजिए, बचा हुआ नंबर क्या हो गया? 211। सो दिस इज योर फर्स्ट रैंडम नंबर। मान लो यहाँ से शुरू किया है तो दिस इज सीड, दिस इज रैंडम नंबर। ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी। अब थर्ड के बाद फोर्थ बताइए कितनी हो जाएगी? चल 211 का स्क्वायर करो, कितना आया? 44521। ये एक हटा दो, एक यहाँ से हटा दो, कितना हो गया? 452। अब 452 का स्क्वायर कर दो। 204304। हाँ अब इसमें से वैल्यू बताओ। 2 यहाँ से हटाओ, एक यहाँ से हटाओ। 430। 043 तो ऐसे ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। एंड दिस वे यू कैन जनरेट, है ना? कभी मान लो 4 डिजिट का नंबर आ जाए तो लेफ्ट साइड में 0 यूज कर लिया करो, है ना? अदरवाइज फिर आपका रूल फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी तरह कभी कभी सूडो रैंडम नंबर जनरेटर फेल हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्टेज आती है कि वो जनरेट करना बंद कर देते हैं एज पर दैट लॉजिक, और फिर वो कभी कभी नंबर्स को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी हमारा आया 897 46 211 452 043, पता लगा फिर यही सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, फिर यही रिपीट हो रहा है, फिर यही रिपीट हो रहा है। तो यदि ये रिपीट हो रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट रैंडमनेस नहीं है आपके रैंडम नंबर्स में। ठीक है, तो उस तरह के जो जनरेटर होते हैं वो इफेक्टिव नहीं कहलाते। तो इफेक्टिव रैंडम नंबर्स आर दोज रैंडम नंबर जनरेटर व्हिच आर गिविंग random values without any repetition,
विदाउट एनी सीक्वेंस, ठीक है, तभी उनकी रैंडमनेस बरकरार रहेगी, है ना, उनकी यूनिफॉर्मिटी, रैंडमनेस, ऑटो कोरिलेशन, दैट प्रॉपर्टीज विल बी प्रिजर्व्ड. So this is some revision about the mid-square random number generator. Now we are going to focus our study on another random number generator whose name is congruence random number generator, है ना, by congruence method. So random number generation by congruence method. तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, congruence method. Congruence method of random generation of random number generation. तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, random number is given by ARI plus B. ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ARI plus B mod M, ठीक है. जैसे मान लो मैंने कहा 23 mod 3, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 23 mod 3, इससे आप क्या समझते हैं, क्या आंसर आएगा इसका? मोहिनी देवी बताएं, 23 mod 3 इसका क्या मतलब है? प्रत्युष बताइए, 23 mod 3. हेलो, हाँ बोलिए. 26 या 20? 23 26 और 20 और 20. यस सर. नहीं, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है, हाँ इसका ये मतलब है कि हम 23 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 7 जा 21, कितना रिमाइंडर बचा? 2 सर. हाँ, तो इसको कहते हैं रिमाइंडर, या इसका एक नाम और है रेजिड्यू, ठीक है. तो कॉन्ग्रुएंस मेथड को हम रेजिड्यू मेथड भी बोलते हैं, रेजिड्यू मेथड, ठीक है, रेजिडुअल मेथड. तो 23 mod 3 में क्या रेजिडुअल है? 2. तो 23 mod 3 का मतलब है 2. 23 mod 3 मींस 2. इस 23 को 3 से डिवीजन करने के बाद क्या रेजिडुअल बचेगा, क्या रिमाइंडर बचेगा, उसको हम कह रहे हैं 2. तो यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला है ARI plus B mod M, ये फॉर्मूला दिया हुआ है. अब यहाँ पे A है ना, RI और B और M कितने पैरामीटर हैं टोटल? बताइए, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? 4 पैरामीटर्स आर देयर, है ना. तो इन 4 पैरामीटर्स की हेल्प से हमको रैंडम नंबर जनरेट करनी है. तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि A इक्वल टू 13, RI इक्वल टू 1, है ना, जो कि हमारा सीड है, एक तरह से ये क्या है, सीड, जहां से हम शुरुआत कर रहे हैं. तो RI इज 1, B हमको गिवन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1, इट इज अगेन 1, एंड M इक्वल टू 19. दीज आर दी 4 पैरामीटर वैल्यूज. ये मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक है. तो इस एग्जांपल की हेल्प से मुझे रैंडम नंबर जनरेट करनी है. तो कैसे जनरेट होंगी, जरा सा स्टेप समझिए. हम क्या करेंगे, ये RI इक्वल टू, इसको R0 बोल देते हैं, फर्स्ट है ना ये, सो इट इज R0, ठीक है, R0. या इसको यदि हम I बोलेंगे तो इसको I+1, है ना. मैं दोबारा से लिख देता हूं इसे. सो द फाइनल फॉर्मूला फॉर द रेजिडुअल मेथड, है ना, मेथड का नाम क्या है, रेजिड्यू मेथड, मेथड ऑफ रेजिड्यू या कॉन्ग्रुएंस, एक ही नाम है दोनों के, कॉन्ग्रुएंस मेथड. इस मेथड में RI+1 is ARI plus B mod M. दिस इज द फॉर्मूला. RI मतलब एक रैंडम नंबर है, ith रैंडम नंबर. RI+1 मींस I+1th रैंडम नंबर. सो हम यहां से स्टार्ट करेंगे. तो RI हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, है ना.
तो लेट हमको R0 गिवन है 1, हमें R0 से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमको 0 + 1 यानी R1 मिल जाएगी। ठीक है, तो R1 इज गिवन बाय AR0 + B mod m, यही तो होगी। R1 = AR0, I की वैल्यू मैंने 0 ले ली है, तो R0 और ये हो जाएगी 0 + 1 मीन्स R1 + B mod m। तो क्वेश्चन में मुझे गिवन है R0 is 1, A = 13, B = 1, M = 19। These are the given values. So with these values, A = 13, R0 is 1, B is 1, mod 19। ये कितना हो गया? 13 बन जा 13, 13 + 1 14, 14 mod 19। अब 14 mod 19 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, बोलो। 14 को 19 से भाग दो, कितना रेजिडुअल आएगा, कितना रिमाइंडर आएगा, बोलो। इतना सरल सवाल पूछा है, कितना 5 कितना आएगा? 5 5 नहीं आएगा। तो 14 को 19, अच्छा सर हाँ। 14 यदि 19 को 14 से दोगे तब 5 आएगा। यस सर। ठीक है, हाँ, तो हमें ये नहीं चाहिए। 14 आएगा, We are interested in this। तो 19 ज्यादा है, 14 कम है, तो रेजिडुअल 14 ही हो गया, तो 14 इज आंसर। ठीक है, 14 को 90 से भाग दोगे, 19 0 जा 0, तो 14 ही बचेगा ना रिमाइंडर, यस सर। 14 ही रिमाइंडर बचेगा। तो आपकी रैंडम नंबर हो गई 14। ये पहला आंसर हो गया आपका। R1 = आपकी जो रैंडम नंबर हो गई 14। अब आपको R2 निकालना है, तो R2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा AR1 + B mod m। A की वैल्यू 13, R1 की 14, B की 1, mod m की वैल्यू 19। 13 × 14 करिए, उसमें एक जोड़िए और 19 से mod बताइए। चलो करके बताओ। 13 × 14 + 1, ये हो गया 183, और 183 mod 19। अब 19 9 जा कितने होते हैं? 183 हाँ, 171। 171, तो 183 में 171 माइनस कर दो, कितना बचा? 12। तो रिमाइंडर इज 12। सो योर नेक्स्ट रैंडम नंबर इज 12। तो देखो, पहली रैंडम नंबर आपने कितने से शुरू करी? 1 से, फिर आपको 14 मिल गई, 14 के बाद 12 मिल गई। अब 12 के बाद क्या मिलेगी, ये आपको बताना है। बताओ, अब करके बताओ। मैंने 2 स्टेप कर दिए, अब आप एक स्टेप आप करके बताइए। सर 5 आ रहा है। 5? यस सर। ठीक, शाबाश। देखो, A की वैल्यू 13, R2 की वैल्यू 12 + 1 mod 19। 13 × 12 + 1 कितना हुआ? 157 है ना? mod 19, 19 8 152, बचा 5। सो R3 is 5, बिल्कुल सही है। R4 बताइए, R5 बताइए, R6 बताइए। चलिए, तो देखो, दोनों मेथड का जनरेशन का कंसेप्ट डिफरेंट है। मिड स्क्वायर में हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर कर रहे हैं और मिड वैल्यू ले रहे हैं, और यहाँ पे हम मॉड रेजिडुअल निकाल रहे हैं, है ना? वी आर गेटिंग द रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो बच रहा है वही हमारी फर्दर रैंडम नंबर है। तो देखो, कभी 14 आ रही है, कभी 12 आ रही है, कभी 5 आ रही है ना? यस, व्हाट इज द नेक्स्ट? R4, R5, R6? सर R4 9 आ रहा है, R4 9, R5 4 आ रहा है,
एंड R6 1 आ रहा है। R6 1, R5 4। 4। ठीक है, इस तरह से हम रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इस मेथड में अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ गई है मेथड ये? यस सर। यस सर। गुड। अब इस मेथड में देखो हमने क्या फॉर्मूला आपको दिया, हमने आपको फॉर्मूला दिया Ri+1 इक्वल टू ARi+B, ये हमने फॉर्मूला दिया। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, A और Ri का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, और B का क्या हो रहा है, एडिशन। तो ये मल्टीप्लिकेटिव भी है, एडिटिव भी है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड टाइप, मिक्स्ड टाइप कॉन्ग्रुएंस रैंडम नंबर जनरेटर, मिक्स्ड टाइप कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, मिक्स्ड टाइप कॉन्ग्रुएंस। अब एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, Ri+1 इक्वल टू ARi, B को हटा देते हैं, तो अब इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव टाइप, मल्टीप्लिकेटिव टाइप कॉन्ग्रुएंस। और एक होता है थर्ड तरीका, Ri+1 इक्वल टू Ri+B। अब इसमें केवल एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, तो इसे कहते हैं एडिटिव टाइप कॉन्ग्रुएंस, एडिटिव टाइप कॉन्ग्रुएंस। तो तीन तरह की कॉन्ग्रुएंस होती है ना, और इस सब में मॉड एम लगा हुआ है, ध्यान रखना, मॉड एम सब में, मॉड एम नहीं छोड़ा है मैंने, है ना, मॉड एम इज इन्वॉल्वड इन एवरीवन। तो तीन तरह की, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, वन इज मिक्स्ड टाइप, वन इज मल्टीप्लिकेटिव टाइप, वन इज एडिटिव टाइप। तो अभी हमने जो एग्जांपल किया वो किसका किया था, मिक्स्ड टाइप का किया था, राइट। अब हम एक एग्जांपल करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव टाइप, ओनली मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, और वैल्यूज वही हैं। जैसे हमने यहाँ a की वैल्यू क्या ली थी, 13, है ना, b की वैल्यू क्या ली थी, 1, ri की वैल्यू क्या ली थी, 1, ri मतलब r0। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू 13, r0 की वैल्यू 1, b की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, there is no need of b here, so you generate first 5 random numbers by this method। कर सकते हैं तो यस सर। तो करिए जरा, इसकी फर्स्ट 5 बता दीजिए मुझे क्या है, फर्स्ट 5। तो पहला 13 ही होगा। पहला 13, शाबाश। तो पहला हम 1 मानते हैं, 1 के बाद 13, सीड को भी इंक्लूड कर लेते हैं ना, सीड इज 1 एंड फर्स्ट इज 13, देन और भी लोग करिए। यस, अंकुर चौहान, यस सर। हाँ सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, सुन पा रहा हूँ सर। कैलकुलेटर है आपके पास? कैलकुलेटर नहीं है सर, कैलकुलेटर नहीं है। हाँ नहीं है, कैलकुलेटर होना मस्ट है ना, आप कैलकुलेटर रखिए साथ में, क्लास के साथ में कैलकुलेटर होना चाहिए, है ना। यस सर। हाँ सभी लोगों से मेरा ये कहना है, कैलकुलेटर जरूर रखें, मेरा कैलकुलेटर के फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ रिदम नहीं बना पाएंगे। यस सर, कैलकुलेटर ले लूंगा संडे। हाँ एफएक्स वाला ले है ना। वैसे एमटेक में तो 100 भी अलाउड है, एमएक्स 100 एमएस भी अलाउड है ना, 100 एमएस ले लीजिएगा, 82 एमएस ले लीजिएगा। यस सर।
और बताइए आंसर। चलो टाइम कम है, मैं 3-3 नंबर जनरेट करके जरा बता देता हूँ, है ना। सर फिर हम R2 का आ रहा है 17, 17, 12 and 4. R3 का 12 आ रहा है। सही है, 13, 17, 12 ये बिल्कुल सही है ना। करके बताऊं या कर लेंगे आप लोग, बाकी लोग कर लेंगे, है? कुछ नहीं है, देखो a की वैल्यू 13 रखनी है, 13 सर इंटू, R4 का 4 आ रहा है। हाँ R4 चलो यार निकाल देते हैं। R4 हो जाएगा a मतलब 13, Ri मतलब 12, मॉड मॉड 19। तो 13 इंटू 12 कितना होता है बताइए। 156 153 है, 156 156 मॉड 19, तो 156 मॉड 19 अब 152, तो 4 आएगा फिर, देखो जरा, यस सर। है ना, 4 आएगा। यस सर। तो 4 अगली वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। बस कुछ नहीं करना, रिमाइंडर निकालना है। तो ये हमने समझ लिया, ये हमने समझ लिया। अब एडिटिव टाइप पे आ जाओ। तो एडिटिव टाइप में वही वैल्यू लेके चलते हैं। आर आई की वैल्यू हम 1 लेंगे, मॉड की वैल्यू हम 19 लेंगे, बी की वैल्यू हम 1 लेंगे और एम की वैल्यू 19 लेंगे। तो बताओ क्या क्या नंबर्स आएंगी फर्स्ट 5 इसके हिसाब से। पहली तो 1 ही हो जाएगी। अब 1 प्लस बी, तो 1 प्लस 1 मॉड 19, तो ये हो गया 2 मॉड 19। 2 मॉड 19 का मतलब आंसर क्या हो गया, बोलो। 2 सर। 2. हो गया, ठीक है। अब 2 के बाद क्या आएगा, 2 प्लस 1 3, 3 के बाद 3 Sir, प्लस 1। 4, तो ये क्या है, 5. सीरियल में आ रही है नंबर। कैसी आ रही है नंबर, ये Serial में. सीरियल में। सो दिस इज नॉट, इनकी रैंडमनेस नहीं है, दे आर नॉट रैंडम। ये रैंडम थोड़ी कहलाएंगी। जब कोई चीज सीरियली रिपीट हो रही है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये परफेक्ट रैंडम नंबर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन चेंज दिस R0। R0 को हम 1 से स्टार्ट ना करके हम किसी और वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो ये है। या फिर हम इस b की वैल्यू को बदल सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि b की वैल्यू 11 है, R0 1 है। तो अब बताइए क्या आंसर आएगा। R0 तो 1 है, b 11 है, ठीक है। मैं जरा सा इंक क्लियर करके या अगली स्लाइड को बताता हूँ। हमारा फॉर्मूला है Ri प्लस 1 इज ए तो है ही नहीं, Ri प्लस बी मॉड एम। Ri 1 है, b हमारा कितने से स्टार्ट हो रहा है, 11 से। तो अब हम कैसे निकालेंगे, R1 इक्वल टू 1 प्लस 11 मॉड 19, तो ये हो गया 12 मॉड 19। तो इसका आंसर हो गया 12। तो हमारी रैंडम नंबर कहां से, 1 से शुरू हुई, पहली सीड हमारा 1 है, सेकंड नंबर इज 12। अब 12 से निकालेंगे, 12 प्लस 11 मॉड 19, 12 और 11 23, 23 मॉड 19, तो आंसर क्या आएगा 4। 4. तो आंसर इज 4। अब तो रिपीट नहीं कर रही है वैल्यूज। तो इस तरह से इन पैरामीटर्स को बदल के हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। तो अब अगली क्या हो जाएगी, 4 प्लस 11 mod 19, so it is 15 mod 19, so answer is 15, answer is 15। 15 के बाद अगली क्या आएगी, 15 प्लस 11 mod 19, 26 mod 19, so answer is 7, so next is 7। बस 7 से अगली आप बता दो अब मुझे, अंकुर चौहान बताइए 7 से अगली क्या आएगी। सर अभी मैं सर यूज नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली, मैं 1 o'clock में सर। सर 18 आएगा। अच्छा अच्छा कोई नहीं, चलो हाँ सर तुम वो बताओ चला क्या जाता नाम है, प्रत्युष बताओ 7 प्लस 7 से अगली क्या आएगी। तो 7 प्लस 11 18 आएगा, 18 मॉड 19 सर 18 आंसर होगा। यस आंसर इज 18, गुड, नेक्स्ट आंसर इज 18। और 18 के बाद क्या आएगा, 18 प्लस 11 10 आएगा।
29 29 हाँ बिल्कुल सही 10 आएगा गुड गुड नाउ यू हैव अंडरस्टूड है ना तो आज की क्लास को मैं समराइज करता हूँ व्हाट वी हैव डन वी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस रैंडम नंबर जनरेटर basically there are three types of congruence generator one is multiplicative and additive mixed type one is pure multiplicative and one is pure additive ठीक है they all are useful and which is better है ना किसकी क्या एडवांटेज है तो it has been found that multiplicative type random number generator gives good results है ना as compared to mixed as compared to additive जो मल्टीप्लिकेटिव टाइप का कॉन्ग्रुएंस जनरेटर है द रैंडम नंबर जनरेटेड बाय दैट मल्टीप्लिकेटिव टाइप कॉन्ग्रुएंस जनरेटर आर परफेक्टली रैंडम एंड गिव्स गुड रिजल्ट्स so that's why that random number generator is mostly used in the random number generation in solving the uncertain problems okay thank you very much so this is all for today from my side. If you have any query, please ask. Okay, in the next class, we will simulate the problems for the continuous distribution. ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं परस्यूटर प्रॉब्लम पढ़ेंगे हम है ना जैसे एक मान लीजिए वो होता है ना देयर इज अ बॉम्बर है ना कोई मान लो दुश्मन का एरोप्लेन है और हमारा एरोप्लेन है ना हम उसका पीछा कर रहे हैं उसको शूट कर रहे हैं तो ये जो परस्यूइंग प्रॉब्लम है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रॉब्लम इट इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास परस्यूइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन सो ओके थैंक यू वेरी मच इफ एनी क्वेरी देन आई विल वेट प्लीज अनम्यूट योर mic and ask if you have any query So I think there is no query. Thank you very much. Thanks for listening.